व्यास जी कहते हैं, नारद जी आप तो माया से परे हैं, फिर आप माया में कैसे पड़ के फंस गए, आप स्त्री कैसे बने और आप पुनः पुरुष से में कैसे आ गए। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, मूलतः माया से कोई नहीं बच सकता, माया से तो वही बच सकता है जिसे भगवान बचाना चाहे। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जान ही परम तुम्हा मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सो जान जे दे जनाई, जान तुम्हें हो जाई। तुलसीदास जी बहुत अच्छा मानस में लिखे हैं कि एक बार मैं भगवान के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप गया। वहाँ भगवान श्री हरि का बड़ा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। पीताम्बरधारी भगवान थे, चतुर्भुज के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। वे वहाँ पहुँचा, लक्ष्मी मैया मुझे देखते ही वहाँ से तुरंत चली गई। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, माता लक्ष्मी क्यों चली गई? क्योंकि मैं ना तो मूर्ख हूँ, ना तो मैं अधम हूँ, मैं तो तपस्वी सदाचारी ब्रह्मचारी हूँ। मुस्कुराते हुए अपना भगवान कहते हैं, हे नारद, काम शास्त्र का नियम है कि स्त्री को पर पुरुष के सामने पति के वाम भाग में नहीं बैठना चाहिए। देवर्षि जो पत्ते खाकर ताप रहे हैं, जिन्होंने शंख शास्त्र पढ़ा है, वह भी माया से नहीं बच सकते। माया उनके लिए भी अजय है, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। तुलसीदास जी कितना बढ़िया लिखे हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु माया का स्वरूप कैसा है, उसमें कितनी शक्ति है, उसके बल का स्रोत क्या है, मुझे बताने का कष्ट करें। भगवान कहते हैं, चलो आज हम तुम्हें मृत लोक के में माया का ही दर्शन करा देते हैं। भगवान गरुड़ पर विराजमान हो गए। नारद जी को भी शांत बैठा लिया। गरुड़ नदी पर्वत शिखर सुंदर वन सरोवरों के ऊपर होते हुए सीधे पृथ्वी पर आ गए। एक अति सुंदर कमल सुसज्जित सरोवर में ऊपर पहुँचे। भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप इसी सरोवर में स्नान कीजिए। और नारद जी ने वैसा ही किया। सरोवर में स्नान किया तो सरोवर में स्नान करते ही वह पुरुष से स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। नारद जी कहते हैं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। संयोग से इस समय तालध्वज नाम का राजा सैनिकों सहित वहाँ आ गया। उन्होंने उस सुंदरी स्त्री को देख करके कहा कि मैं तुमसे विवाह करूँगा। हाँ, तुम तो परम सुंदरी हो। उस स्त्री ने कहा, हे देव, मैं तो यह भी नहीं जानती कि मैं किसकी पुत्री हूँ। नारद जी थे, मेरे माता पिता कौन है एवं मैं कहाँ से यहाँ आ गई हूँ। आप तो बड़े धर्मात्मा न्यायपालक लगते हैं। अगर आपको उचित लगता है तो ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के मायापति श्री नारायण की जय। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी, वहाँ उनसे मेरा विवाह हो गया। काम क्रीड़ा में रत हमने बहुत समय व्यतीत किया। कालांतर में मेरे 20 पुत्र हुए। पुत्रों का भी विवाह हुआ, उनके भी पुत्र हुए। एक बार अनायास एक पड़ोसी राजा ने हमारी समृद्धि को देखकर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारे बहुत से सैनिक मारे गए, मेरे पुत्र पौत्राज भी मारे गए। मैं संतापित होकर विलाप करने लगी और पुत्र शोक में मैं रोने लगी। तब उस समय मोह पास छोड़ करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया और राजा रानी दोनों वृद्ध ब्राह्मण के साथ लेकर के सरोवर पर तिलांजलि देने गए। नारद जी कहते हैं, मैंने जैसे ही सरोवर में स्नान किया और बाहर निकला तो मैं नारद के रूप में प्रकट हो गया। हाँ, मेरे सामने भगवान श्री हरि नारायण बीड़ा और आसन लिए खड़े थे। मैंने सोचा, मैं तो अत्यंत दयनीय स्त्री के रूप में संतापित था, एकाएक पुरुष कैसे हो गया। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर राजा तालध्वज सोचने लगे, मेरी पत्नी कहाँ चली गई। वह इसी सरोवर में डूब गई। विलाप करने लगे, मेरी सुंदरी पत्नी कहाँ चली गई। तुम्हारे बिना मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया। वरुण देव कहे, तुमने मेरी पत्नी को तो नहीं छुपा लिया। मैं बहुत दुखी हूँ। राजा के दुखी देखकर भगवान श्री हरि उनको धीरज बधाया और संसार के नश्वरता का ज्ञान देते हुए कहा, देखो, यहाँ न कोई किसी की माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है। यह खेद करने से कोई लाभ नहीं होगा। गया हुआ जीव वापस नहीं आता। संसार में रहने वालों के संबंध तो ठीक नाव के समान होते हैं। जब तक नाव में बैठे हैं तब तक प्रेम संबंध है, उतरने के बाद तो सब अपने अपने तरफ चले जाते हैं। बोलो मायापति भगवान श्री नारायण की जय। सज्जनों,
मायापति भगवान के सुंदर उपदेश को मानकर राजा तो घर लौट गए एवं राजा तालब ध्वज के चले जाने के बाद मदन के मन में मत देने वाले श्री हरि से मैंने निवेदन किया, हे प्रभु आप तो दीनानाथ हैं, आपने मेरे साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया था? नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे स्त्री बना दिया। भगवान कहते हैं नारद जी यही तो माया का विलास है, यही तो माया का अद्वितीय स्वरूप है, कब क्या कैसे करेगी कोई नहीं जानता। ब्रह्मा और महेश भी असमर्थ हो जाते हैं इसको समझने में। अब तुम मेरे साथ बैकुंठ चलो और कोई भी अंदर विचार नहीं करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर नारद जी को ले लिए और नारद जी ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को देखकर मुस्कुराने लगे और नारद जी से कहा, हे नारद तुम उदास मत हो, ऐसी ही भगवान की माया है और इस माया को कोई जीत नहीं सकता। दुर्जय शामसुर सर्वे मुनि भीष्मश्च महात्मभिः तापसंज्ञानयुक्त योगिर्भि पवनाशनये नाहं तां सर्वथा ज्ञातुं भक्तो माया महाबलां विष्णुर्ज्ञातु न शक्तस्य तथा शुंभरुमापतिः दुर्गेया सा महामाया सृष्टिस्थितिकारिणी कालकर्म स्वभावाद्यै निवृत्तकारणैर्वृता शोकं मा कुरु मेधाविस्त महामाया महाबले न चैषं विस्मयः कार्यो वयम सर्वे विमोहिता। पुत्र नारद समस्त देवता महात्मा मुनि तपस्वी आदि इस माया को जीतने में असफल हैं। इस माया के केवल परमात्मा जीत सकते हैं और वह माया वही मायापति हैं। वह माया केवल परमात्मा के अधीन रहती है। तो निश्चिंत होकर के मोह रहित तीर्थाटन करो और आनंद से स्वस्थ रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन नारद जी की बात मानकर मैं भी निश्चिंत भाव से रहने लगा और मैंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की। यह पुराण संपूर्ण पुराणों का सार है। समस्त वेदों की तुलना करने वाला जो भी नियमित इसका पाठ करता है वह निश्चित ही परम ज्ञानी होता है। और माँ भगवती की आशीर्वाद, पुत्र, धन, धान्य, समृद्धि और शत्रुओं का नाश आदि समस्त अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री बोलो श्री देवी भागवत माँ भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृताम। सज्जनों यहीं पे छठवां स्कंद की कथा यहीं पे विराम दिया जाता है। कल मैं पुनः आप लोगों के समक्ष सप्तम स्कंद की कथा लेकर हाजिर रहूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ताकि अनंत काल समय तक आप भागवत सहित तमाम पुराणों की कथा सुनते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।